नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। कान्ति च सोवचस्सता समनानां च दर्शनं कालेन धम्मसाकच्चा एतं मंगलमुत्तमं। श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, आप सभी लोग पुण्य एकत्रित करके यहाँ उपस्थित हुए हैं। जीवन के लिए आवश्यक और भी पुण्य कमाने के लिए। जीवन को कितना भी पुण्य मिले कम पड़ जाता है। अधिक से अधिक पुण्य एकत्रित कर सका तो ये जीवन का सफलता है। अभी आपको पूजा वंदना आशीर्वाद ग्रहण करने के बाद धर्म ज्ञान दिलाने के लिए धर्म देशना करते हैं। एक गाथा आपके सामने रखा है। ये गाथा बुद्ध भगवान ने बताए गए मंगल कारणाओं से युक्त गाथा है। कान्ति च सोवचस्सता समनानां च दर्शनं कालेन धम्म साकच्चा एतं मंगलमुत्तमं। इसी में कई कारण है। कान्ति च मानी शांति। शांति हमें सहन करने की शक्ति, उसे एक शांति कहता है। हमें किसी प्रकार के आपत्ति आ सकते हैं, उसे सहन करने की शक्ति हमें होना चाहिए। कई लोग कहते हैं घरों में शांति नहीं है, इसलिए घरों में शांति आने के लिए पूजा वंदना परित्राण पाठ करवाते हैं। लेकिन हम खुद ही सोचेंगे, कुछ शांति में रहेंगे, तभी शांति वातावरण निर्माण हो जाता है। शांति अवयवों में नहीं होती है, ये मन से होती है, दिल से होती है। एक राजा अपनी अंतःपुर महिलाओं के साथ उद्यान में गए थे। उद्यान में खेलते फिरते घूमते फिरते राजा थक गए थे। फिर एक वृक्ष के नीचे एक पत्थर के ऊपर एक महिला के गोद में सिर रखकर राजा सो गए थे। अभी बाकी महिलाएं देखने लगा राजा सो रहा है, अभी करने के लिए कुछ नहीं। उन लोग भी उद्यान में इधर उधर घूमने लगे। ऐसे घूमते घूमते देखा एक पेड़ के नीचे एक ऋषिमुनि बैठा था। फिर उसी ऋषिमुनि के पास बैठकर लोगों ने धर्म श्रवण करना शुरू कर दिया। अभी जो महिला राजा के पास बैठी थी, उन्हें सोचने लगा, ये सारे लोग चले गए, मुझे जा नहीं सका। उनके मन में बाकी लोगों के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न हुई। उन्हें सोचा भी कुछ करना पड़ेगा। उन्हें अपनी पैर हिलाए। पैर हिलाने से राजा जग गई। फिर जाग कर उठ के देखा तो एक ही महिला है, बाकी लोग नहीं है। फिर पूछने लगा, बाकी लोग कहाँ पर हैं? बोला उधर कहीं चले गए। फिर राजा भी जाकर देखा तो एक व्यक्ति के पास बैठकर सभी लोग रहता है। फिर राजा क्रोधित हो गया, हमारे अंतःपुर के महिला लोग दूसरे एक पुरुष के पास बैठा हुआ है। फिर उन्हें पूछा, कौन हो तुम? उन्हें कहा, मैं शांतिवादी हूँ। शांतिवादी है, तलवार लेकर कान काट दी। पूछा, कौन हो तुम? मैं शांतिवादी हूँ। दूसरा कान भी काट दी। फिर पूछा,
बोला शांतिवादी हूँ। नाक भी काट दिया। इसी प्रकार एक एक हाथ भी काट दी, पैर भी काट दी। फिर हाथ पैर काटने से वो तपस्वी नीचे गिर गए। फिर भी पूछा क्या नाम है? शांतिवादी। राजा को और गुस्सा आ गया। फिर उन्हें तपस्वी ने कहा महाराज, मेरा शांति कान में, नाक में, हाथ पैरों में नहीं है, ये हमारे दिल में है। फिर राजा ने बहुत क्रोध से एड़ी से दिल को मारा। फिर तपस्वी के मुंह से खून निकल गए। महिला लोग सभी डर गए क्योंकि उन्हीं लोग तो धार्मिकता वो समझ गया ये बड़ा अपराध है। फिर उन लोगों ने तपस्वी से माफ़ी मांगने लगा। तपस्वी ने कहा मुझे तुम लोग और राजा के बीच में कोई फ़र्क नहीं है, तुम सभी यहाँ समान हैं। राजा ने उन्हें अपनी कर्म कर लिया, लेकिन हम अपनी कर्म भोगा, उससे अलावा कुछ नहीं हुआ। इसलिए राजा को गुस्सा करने का मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने मेरे कर्म का विपाक पा लिया है, राजा अपनी कर्म कर लिया है। इसलिए आप लोगों के प्रति जैसे मेरा दया करुणा मैत्री है, वैसे दया करुणा मैत्री राजा के प्रति भी है। इसलिए दिक्कत नहीं है, वही शांतिवादी है। इसलिए हमें समझना चाहिए, हमें किसी ने कोई आपत्ति पहुंचाया, उसी आपत्ति के ऊपर हम क्रोधित हो जाते हैं, क्रोधित होकर लड़ने लग जाता है। फिर उसी से कई आपत्तियां निर्माण हो जाती हैं। तो हम कोशिश करें सहन करने का। बहुत चीज़ें सहन करना पड़ता है, हर वेदनाएं को सहन करना है, भूख सहन करना है, पियासा से सहन करना है, लोगों से आने वाले आपत्तियां सहन करना है। इसी प्रकार कई आशाएं निर्माण होती है, उसके लिए आवश्यक सामग्री नहीं है, उसे भी सहन करना पड़ता है। धूप सहन करना पड़ता है, ठंडी सहन करना पड़ता है। इसी प्रकार बहुत सारी चीज़ें हमें सहन करने की शक्ति है, तो हमारे अंदर शांतता निर्माण हो जाती। यदि हम सहन नहीं कर सके, वह शांतता नहीं होता है, इसलिए शांति कहता है। स्ववचस्सता, स्ववचस्सता मानी आज्ञाकारिता है। हम किसको आज्ञाकारी होना है? सबसे पहले माँ बाप को आज्ञाकारी होना है। इसके बाद जिस धर्म को मानते हैं उसी धर्म के आज्ञाकारी होना है। फिर जिस देश में रहते हैं उसी देश के न्याय का आज्ञाकारी होना है। जहाँ पढ़ाई लिखाई होती वहाँ आचार्यों के आज्ञाकारी होना है। इसी प्रकार समाज में बहुत अवस्था हमें मिल जाते हैं, बहुत स्थान प्राप्त होते हैं, वह हमें आज्ञाकारी बनकर रहना पड़ता है। आज्ञाकारी मानी जो बात हमें बताते हैं उसे हम सुनना है, स्वीकारना है, उसी का अनुकरण करना है, उसी को आज्ञाकारी कहता है। यदि हमें माँ बाप कुछ काम बताते हैं, हम उसी बातों को सुनकर काम नहीं करते। माँ कह सकते ही बेटा पानी लेकर आओ, कहेंगे नहीं हम काम में, तुम जाकर ले लो। ऐसी कहना उचित नहीं है। इसलिए माँ बाप हमें बहुत प्यार से बनाते हैं, उन्हीं के आज्ञाकारी होना अपना कर्तव्य बनता है। यदि हम आज्ञाकारी नहीं होती, हम उससे गुस्सा करते हैं, गुस्से में डांट फटकार करते हैं, उसी से और क्रोधित बढ़ जाता है। फिर डंडा उठा सकता है, पत्थर से मार सकता है, चाकू उठा सकते हैं, किसी भी प्रकार के हथियार भी इस्तेमाल कर सकता है, किसी का जान भी जा सकता है, हाथ पैर भी टूट सकता है। इसलिए हमें बड़े लोगों का शब्दों के प्रति, गुरुजनों के शब्दों के प्रति, पूजनीय लोगों के शब्दों के प्रति हम आज्ञाकारी होना चाहिए। इसलिए जो व्यक्ति
हमसे अच्छे हैं उन्हीं लोगों के बात के प्रति हम क्रोधित नहीं करना चाहिए। इसलिए आज्ञाकारी होने से किसी का कुछ बिगड़ता नहीं है। कई लोग सोचते हैं हम बात मान लिया तो हम छोटा बन जाएगा। ऐसा नहीं होता है। बात नहीं मानने से छोटा बन जाती है, क्योंकि उसी को बाल कहता है। इसलिए बाल नहीं बनना चाहिए, हम अच्छे से आज्ञाकारी बनकर रहना है। खंते च सोवचस्सता समनानंच दर्शन। श्रमणों के दर्शन, श्रमण मानी जो गृहस्थ जीवन त्याग करके भिक्षु जीवन में आए हैं, साधन ब्रह्मचर्या में आए हुए लोग हैं। श्रमणों का श्रामणेर और उपसंपन्न ये दो प्रकार होते हैं। जो उपसंपन्न को अधिशील कहता है। अधिशील शिक्षा ग्रहण करना तक आचार्यों के पास शिक्षित होने वाले प्रवृत्त व्यक्ति श्रामणेर है। श्रामणेरों को दशशील का पालन करना पड़ता है। उपसंपन्न भिक्षुओं को बहुत सारे सील, 1500 सील कुछ आचार्यों ने कहते हैं, लेकिन उसमें कोई सीमा नहीं उपसंपन्न सीलों का। इसलिए उसे पालन करना चाहिए। ये पालन करने वाले श्रमण शब्द से आता है। समनस्य पुत्रो सामनेरो। समन माने बुद्ध भगवान। बुद्ध भगवान के पुत्र लोग, उन्हीं को श्रामणेर अर्थात श्रमण कहता है। ये श्रमण मानी संसार के दुखों को देखकर उसी दुखों से मुक्ति पाने के लिए गृहस्थ जीवन त्याग करके आए हुए लोग हैं। अबे उन्हीं के दर्शन मंगलमय होता है। लेकिन वर्तमान में हम देखते हैं सामने किसी भिक्षु आ गया, किसी ने किसी कहीं जाने के लिए तैयार होता है, उसी बाद भिक्षु सामने दिखा, उन लोग मोल लेता है, जाना बंद कर देता है। इसी प्रकार भिक्षुओं के दर्शन आजकल अवमंगल समझ गया है। लेकिन जब घर पे बच्चे के जन्म होता है, पत्नी गर्भवती होती है, कोई मर जाते उसका अनुस्मरण करना है, ये शादी विवाह होते हैं, सभी अवस्थाओं में जीवन में बहुत मंगलमय अवस्थाओं में भिक्षुओं से आशीर्वाद पाते हैं। ऐसी अवस्था में आशीर्वाद देने के लिए भिक्षु योग्य होता है। लेकिन किसी काम के लिए बाहर निकलने के बाद भिक्षु आशीर्वाद देने के लायक क्यों नहीं बनता है? ये भिक्षु के फर्क नहीं है। जो भिक्षु लोग समाज में प्रचलित था, उन्हीं को बहुत गौरव सम्मान था। इसलिए उन्हीं के गौरव सम्मान खत्म करने के लिए भिक्षुओं से लोगों को दूर रखने के लिए ये अन्यागमिक लोगों ने उसी वक्त ये बातें बना दिया। भिक्षु लोग सिर मुंडन करके रहते हैं, दाने इस्तेमाल करते नहीं है, उसी से अलग रहता है। इसलिए उन्हीं लोगों के पास कुछ नहीं है, वो लोग सामने मिलना अच्छा नहीं है। इसी प्रकार भिक्षुओं के प्रति लोगों के मन खराब कर दिया। वो बातें आज भी चल रहा है। लेकिन समझना चाहिए, जन्म लेने के बाद भिक्षु लोग आशीर्वाद दे सकते हैं, विवाह के अवस्था में आशीर्वाद दे सकते हैं, सभी अवस्था में आशीर्वाद दे रहा तो कुछ काम के लिए बाहर निकलने के बाद भिक्षुओं से आशीर्वाद क्यों नहीं पा सकते? वो भी आशीर्वाद का बात नहीं है। मन खराब कर लेता है। अरे भिक्षु को सामने आया, मन खराब कर देता, आज हमारे कार्य विफल होगा। इसी प्रकार मन को पहले खराब कर देता है। ये कार्य विफल हो गया तो भिक्षु के कारण नहीं है, जो मन बिगड़ने के कारण होता है। इसलिए भिक्षु को देखकर श्रद्धा उत्पन्न किया, प्रणाम किया, आशीर्वाद मांग के गया तो काम सफल हो जाता है। इसलिए मन का बात है, मन सही रूप से आरक्षा करना चाहिए। भिक्षु लोगों को देखकर मन खराब नहीं करना चाहिए।
इसलिए भिक्षु लोगों का दर्शन बुद्ध भगवान ने मंगल में कहा, क्योंकि किसी को तकलीफ नहीं देता है। उन लोगों ने सारे संपत्ति त्याग करके संसार से मुक्ति पाने के लिए प्रयास कर रहा है। इसलिए उसी संपत्ति से तृष्णा न रखने वाले, उससे अलग हुए लोगों आशीर्वाद देने के लिए लायक बन जाता है। फिर बुद्ध भगवान ने कहा, इन लोगों का दर्शन मंगलमय होता है। कालेन धम्म साकच्चा, धर्म चर्चा करना चाहिए उचित समय पर, लेकिन कब उसके लिए योग्य है किसी को मालूम नहीं। अभी किसी घर पे कोई मर जाते हैं, उसी वक्त लोग जुआ खेलते हैं, अलग अलग प्रकार के चिल्लाने बातें करते रहता है। ऐसी अवस्थाओं में धर्म चर्चा करना चाहिए। भगवान ने कहा, कभी भी लोग एकत्रित हुआ तो फालतू बातें नहीं करना चाहिए, धर्म का ही चर्चा करना चाहिए। क्योंकि धर्म का चर्चा करने से दिल से उत्पन्न हुए दुख वेदना दूर हो जाता है, तृष्णा दूर हो जाता है, द्वेष दूर हो जाता है, मोह दूर हो जाता है। धर्म चर्चा से अच्छी बातें मिल जाता है और चलने के योग्य रास्ता मिल जाता है। अभी जाने के योग्य रास्ता हमें बराबर नहीं मिला, हम भटकते रहेंगे। इसलिए धर्म चर्चा ऐसी अवस्थाओं में होना चाहिए जो जिंदगी में कुछ अव्यवस्थित अवस्था है, और उसी वक्त ज़्यादा धर्म चर्चा करना चाहिए। हम लोग एकत्रित होकर जो चर्चा करते हैं, यह लोग के लिए भी नहीं है, परलोक के लिए भी नहीं। ये मनुष्य जीवन बड़ा कीमत है, बड़ा मुश्किल से मिला है, इसलिए इसे फालतू नहीं गंवाना चाहिए, उसी से कुछ प्राप्त करना चाहिए। हमें लंबी उम्र नहीं है। बुद्ध भगवान ने कहा, अपमिदं भिक्खवे मनुष्यानां आयु। बाकी लोगों के तुलना में देखा तो मनुष्यों की उम्र बहुत अल्प है। अभी देवताओं की उम्र देखा तो बहुत ज़्यादा है, नरक का सबसे ज़्यादा है, लेकिन मनुष्यों का बहुत अल्पकालीन है। ये अल्पकालीन जीवन के अंदर हमें घर परिवार भी पोषण करना है, काम धंधे भी रहना है, पढ़ाई लिखाई भी करना है, और शासनिक रूप से धर्म के अनुसार जीवन के आवश्यक मुक्ति के लिए भी कार्य करना है। शील का पालन करना, साधना करना, ये कभी सभी कार्य हमें करना पड़ता है। ये हम सोचना चाहिए एक दिन में हमें कितना घंटा मिलते हैं, वो घंटा हम बराबर करके तैयार करना चाहिए। हम एक दिन भी कुछ पुण्य कर्म नहीं करता है तो हमारे जीवन के लिए सफलता नहीं मिलता है। इसलिए हर दिन आपको शाम को टाइम पर सोचना चाहिए, आप सुबह से मैंने क्या किया है, कितना पुण्य कर्म किया है। पुण्य कर्म नहीं किया तो हमें पुण्य से दूर है। हम अधिष्ठान करना चाहिए पुण्य कर्म करने के लिए। हर दिन में कुछ न कुछ पुण्य कर्म करना चाहिए। किसी गरीब व्यक्ति को सहारा दें, या जिसको कुछ है नहीं तो उनको उपलब्ध करा दें, दान करें, शील का पालन करें। इसी प्रकार प्रवचन सुनें, प्रवचन करवाएं। करने के लिए बहुत पुण्य कर्म है। भगवान ने 10 प्रकार के पुण्य कर्म हमें सिखाया है। ये पुण्य कर्म एक एक करके हमें कर सकता है। ये जीवन में कब क्या होगा किसी को मालूम नहीं, लेकिन हमें बहुत दीर्घ समय तक जीने के लिए इच्छा भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बीते हुए संसारों में किया हुआ कर्मों के बारे में मुझे मालूमात नहीं है। इसलिए हमें आज के जीवन के प्रति भरोसा रखना चाहिए, कल के बारे नहीं। इसलिए आज की अवस्था समाप्त होने के पहले हम संसार से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। उसी प्रयत्न से हमें पारमिता पूरा करने के लिए व्यस्त होना चाहिए, बाकी काम भी करना चाहिए। इसलिए समय को हम मेंटेन करना पड़ता है, कल्पनाकरण करना चाहिए, कल्पनाकरण करके कार्य करना चाहिए। ऐसा हो गया तो जो तथागत ने हमें मंगल कारणाएँ बताए, हमारे जीवन मंगल में बना सकता है। यदि हम खुद ही मंगल में जीवन बनाने की तैयारी नहीं है, फिर तथागत के धर्म से हमें कोई फ़ायदा नहीं है।
हम धर्म श्रवण करते हैं उसी से हमारे जीवन बनाने के लिए। इसलिए मंगलमय वातावरण, अभी शांतिवादी होना और आज्ञाकारी बनना, श्रमण लोगों का या भिक्षु लोगों को दर्शन करना, ये सभी मंगलमय कारण होता है। एवं इसी प्रकार योग्य अवस्थाओं में धर्म चर्चा करना ये भी आवश्यक है। फालतू बातें दूर रखना चाहिए। हमें बात करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलता ही है। अभी हर एक के जीवन में अलग अलग प्रकार रहता है। ये जीवन इसी प्रकार हुआ कैसा है, वह जीवन के साथ धर्म जुड़ा हुआ कि नहीं, उसके पर चर्चा करता है। बुद्ध भगवान श्रावस्ती जेतवन में रह रहे थे। भिक्षु लोग बुद्ध भगवान के साथ भिक्षाटन के लिए जाते हैं। वही कोई भी घटना हुआ, दोपहर भोजन के बाद भिक्षु लोग धर्मशाला में एकत्रित होते हैं। एकत्रित होकर उसी में चर्चा करते हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ, उसका कैसा है। उसी वक्त बुद्ध भगवान अपना दिव्य शक्ति से ये बातें सुन लेता है। सुनने के बाद देख लेता है अभी कहाँ पे ये स्थान पर कोई भाग्यशाली लोग है क्या, कुछ धर्म देशना किया तो उसी के सफलता पाने के लायक लोग है क्या। ऐसे देखकर फिर धीरे धीरे धर्मशाला में पहुंच जाता है। बुद्ध भगवान को देखकर भिक्षु लोग चुप हो जाते हैं। फिर बुद्ध भगवान आसन पर बैठकर पूछते हैं, भिक्षुओं, हम आने के पहले तुम लोगों ने क्या चर्चा कर रहे थे? फिर भिक्षु लोग जवाब देते, भाग्यवान, आपने जो अयोग्य बातें हमें बताए थे, ऐसी बातें हम लोग नहीं किया है, लेकिन आज इसी प्रकार के जो घटना हुए हैं हम उसी के बारे चर्चा किया है। फिर बुद्ध भगवान उसी कारण लेकर धर्म प्रवचन करते। उसी धर्म प्रवचन में उसको वस्तु बीज हुए कारण और उसी को पूर्व संसार के जीवन से मिलाकर संबंधता बनाकर बता देते। लेकिन उसे श्रवण करके बहुत सारे लोग धर्म का ज्ञान पा लेते और संसार से मुक्ति भी पा लेते। तमाम लोग प्रवृत्त हो जाते थे। इसलिए इसी प्रकार ये धर्म का प्रचार भी हुआ है। इसलिए आज हम लोग उपोषद धारण करने के लिए भी जाते हैं। उपोषद धारण करके भी हम लोग चर्चा दूसरा करते रहता है। जरा सा मौका मिल गया हल्ला करना शुरू कर देता है। हम लोग के संयमी बहुत कम है, इसलिए हम लोग कोशिश करना है उपोषद के दिन भी कम से कम संयमी से रहें, फालतू बातें त्याग कर दें, धर्म का ही चर्चा करें। हमारे जीवन जैसे उत्पन्न हुआ वैसे चल रहा है, ख़त्म भी होता है। ये संसार के जीवन के बारे भी हमें चर्चा कर सकता है। और भगवान ने हमारा दिया हुआ धर्म के बारे, उन्हें सबसे पहले हमको सत्य को सिखाया, 4 आर्य सत्य, उसी के बारे चर्चा कर सकता है। ऐसा चर्चा करके हम धर्म का ज्ञान भी बढ़ाना है। दूसरों के समय फालतू बर्बाद न करते हुए उन्हीं को कुछ अर्थ से युक्त चीज़ें दिला देना है। अभी इसी प्रकार ये 4 मंगल कारणाएँ ये गाथा में आपको मिला है। आप लोगों ने अभी 4 मंगल कारणाएँ के बारे संक्षिप्त रूप से सुने हैं। उसी के अनुसार आप अपने जीवन तैयारी कीजिए और अभी तक सुना हुआ मंगल कारणाएँ जीवन में जोड़कर जीवन मंगल में बनाइए। मंगल में जीवन के साथ पारमी धर्म पूरा करके संसार के सारे दुखों से मुक्ति पाने के लिए प्रयास कीजिए। आप सभी को ये दुख संसार से मुक्ति पाने के लिए ये मंगल धर्मों का सहारा मिले, वही आशाओं के साथ आज के लिए मैं प्रवचन समाप्त करता हूँ। सबको जय हो, कल्याण हो, मंगल हो। आकाशट्टा च बुम्मट्टा देवा नागा महिद्दिका पुण्यन्तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु लोकशासनं। आकाशट्टा च बुम्मट्टा देवा नागा महिद्दिका पुण्यन्तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु देशनं। आकाशट्टा च बुम्मट्टा देवा नागा महिद्दिका पुण्यन्तं अनुमोदित्वा
चिरं रक्षन्तु त्वं सदा सब्बीतियो विवज्जन्तु सब्बरोगो विनश्यतु मा ते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव भवतु सब्बमङ्गलं रक्षन्तु सब्बदेवता सब्बबुद्धानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते भवतु सब्बमङ्गलं रक्षन्तु सब्बदेवता सब्बधम्मानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते भवतु सब्बमङ्गलं रक्षन्तु सब्बदेवता सब्बसङ्घानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते।